एयरप्लेन में वो कौन सी सीट होती है जहां बैठने से आप रहेंगे सबसे सेफ और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग चाहकर भी क्यों नहीं कर सकते ये काम, और इंडिया ने ऐसा क्या कर दिया जो अमेरिका को बिल्कुल भी नहीं आया पसंद। जानकर रह जाएंगे हैरान। आप लोगों के मरने का सही वक्त कैसे बताता है फॉरेंसिक एक्सपर्ट। ऐसे और भी अमेजिंग फैक्ट जानकर आप भी हो जाएंगे स्मार्ट। फैक्ट नंबर 9, प्लेन में ट्रैवल कौन नहीं करना चाहता, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि प्लेन में सबसे सेफ सीट कौन सी होती है। यही जानने के लिए कुछ साल पहले साइंटिस्ट की टीम ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिससे ये पता चला कि प्लेन में सबसे ज्यादा सेफ सीट कौन सी होती है। इसके लिए साइंटिस्ट ने एयरप्लेन में इंसानों की जगह डमीज को रखकर उसे क्रैश करवा दिया, जिससे ये पता चला कि पहले 7 रो की जो सीट होती हैं, उनकी 0% चांसेस होते हैं इस तरह के क्रैश में जिंदा बचने की। वहीं जो सीट्स विंग के बीच में बैठे होते हैं, वहाँ जान तो बच जाएगी, लेकिन उन्हें सीरियस इंजरी हो सकती है। और जो लोग प्लेन के लास्ट में बैठे होते हैं, उनके 95% चांस होते हैं कि वो बच जाएं। फैक्ट नंबर 8, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोगों को इंडिया में आज वोट डालने से लेकर इलेक्शन लड़ने का हक है। पर क्या आप जानते हैं कि इंडिया में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग चाहकर भी किसी को ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। इसके पीछे एक बड़ी वजह है। दरअसल ब्लड डोनेट करने के भी कुछ रूल्स हैं, जिन्हें गवर्नमेंट बनाती है। इसमें ट्रांसजेंडर और गे कम्युनिटी के लोगों को इस लिस्ट में रखा गया है, जिसमें HIV, हेपेटाइटिस B या C होने का खतरा ज्यादा रहता है और जिनका टाइम पर ट्रीटमेंट हो पाना मुश्किल होता है। और अगर ऐसे किसी व्यक्ति का ब्लड किसी और को चढ़ा दिया जाए तो उसकी भी जान का जोखिम होगा। इसलिए ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के ब्लड डोनेट करने पर बैन है। फैक्ट नंबर 7, रॉकेट में बैठकर स्पेस वर्ल्ड को एक्सप्लोर तो हर कोई करना चाहता है, बट क्या आप जानते हैं कि स्पेस वर्ल्ड का ये एक्सप्लोरेशन आपको हमेशा के लिए अंधा भी कर सकता है। दरअसल एस्ट्रोनॉट जब स्पेस में वापस अर्थ पर आते हैं तो उन्हें कई प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है और ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से उन्हें चक्कर आते रहते हैं। यहाँ तक कि जब एस्ट्रोनॉट के DNA में भी चेंजेस आ जाते हैं और चेंजिंग ग्रेविटी की वजह से एस्ट्रोनॉट की बॉडी का ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, जिसे उनकी आंखों का रेटिना हैंडल नहीं कर पाता और ये ब्लाइंडनेस का भी शिकार हो सकते हैं। फैक्ट नंबर 6, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया भर में पेट्रोल को $US देकर ही क्यों खरीदा जाता है, रुपए या रियाल में क्यों नहीं। दरअसल देशों के ऐसा करने के पीछे एक बड़ी वजह है, क्योंकि $US दुनिया के रिजर्व करेंसी है। इसलिए इंडिया को किसी दूसरी कंट्री से ट्रेड डील करते वक्त पहले इंडियन रुपीस को $US में कन्वर्ट करवाना होता है, जिसके बाद में दूसरी कंट्री उसे अपनी करेंसी कन्वर्ट करवाती है और इस एक्सचेंज में दोनों कंट्री को अमेरिका को कन्वर्शन चेंजेस देना भी पड़ता है और $US इससे ग्लोबल इकोनॉमी में अपनी मोनोपोली बना के रखता है। और इंडिया ने रिसेंटली में इंडियन रुपीस को इंटरनेशनल ट्रेड डील के लिए ओपन किया है, जो वर्ल्ड इकोनॉमी में डॉलर का कॉम्पिटिटर भी बन सकता है। फैक्ट नंबर 5, आपने सोनी टीवी पर आने वाला क्राइम शो CID तो जरूर देखा होगा, जिसमें डॉक्टर सालू के डेड बॉडी को चेक करके उसके मरने का एग्जैक्ट टाइम बता सकते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि वो या कोई और फोरेंसिक एक्सपर्ट कैसे किसी के मरने के एग्जैक्ट टाइम बता सकते हैं। दरअसल मौत के बाद बॉडी में कई चेंजेस आते हैं, जैसे बॉडी का ठंडा होना और मसल स्टिफनेस। ऐसे सिस्टम्स बॉडी डिकम्पोजर की सिचुएशन को देखकर एक्सपर्ट मरने के टाइम का अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा मसल स्टिफनेस को चेक करके भी लोगों के मरने का टाइम बताते हैं। फैक्ट नंबर 4, चोर चुराने को तो कुछ भी चुरा सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गुजरात में कुछ चोरों ने लाखों की गाड़ी छोड़कर बस उसके सिलेंडर को ही चुराया। अब शायद आप ये सोच रहे होंगे कि चोर कितने बेवकूफ हैं, बट ये चोर इतने भी बड़े बेवकूफ नहीं है। दरअसल हर गाड़ी के साइलेंसर में एक कैटालिटिक कन्वर्टर होता है, जो इंजन से निकलने वाले हार्मफुल गैस को फिल्टर करता है और इन कन्वर्टर को बनाने में प्लैटिनम, पैलेडियम और रोडियम यूज होता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 10 ग्राम पैलेडियम मार्केट में करीब 48,000 रुपए में बिकता है और मुंबई में ये कैटालिटिक कन्वर्टर 15,000 पर किलो के हिसाब से बिकते हैं। फैक्ट नंबर 3, आपने शादियों में कई अजीबोगरीब ट्रेडिशंस देखे होंगे, पर क्या आपने कभी ऐसे ट्रेडिशंस के बारे में सुना है जहां दूल्हे को अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए बिजली के झटके लेने पड़ते हो। दरअसल साउथ अमेरिका में कुछ ऐसे ही जनजातीय लोग रहते हैं। लड़कों को अपनी पसंद की लड़की से शादी करने के लिए बिजली का 120 वॉट का झटका लेना पड़ता है और अगर कोई लड़का ये झटका नहीं झेल पाता तो ऐसे लड़कों को लड़कियां शादी के लिए रिजेक्ट भी कर देती हैं। अच्छा है कि ये वाला ट्रेडिशन इंडिया में नहीं है, वरना तो सड़कों पर कुछ ऐसे लड़के नजर आते। फैक्ट नंबर 2, आपकी स्क्रीन पर अभी जो आदमी नजर आ रहा है वो कोई आदमी नहीं है, बल्कि ये दुनिया के सभी फ्रॉड के गुरु हैं, जिसने एक वक्त में पेरिस के बीचों बीच खड़े आईफिल टावर को बेच दिया था। इनका नाम विक्टर लास्टिंग है। विक्टर एक सेल्समैन था। जब 1925 में आईफिल टावर पर जंग लगने लगी तो इसने गवर्नमेंट ऑफिस बन के अमेरिका के सभी स्क्रैप डीलर से कहा कि आईफिल टावर स्क्रैप करके बेचा जा रहा है, जिसे सच समझकर आंध्र पॉइजन नाम के एक आदमी ने आईफिल टावर को 8 करोड़ रुपए में बेच दिया और डील फाइनल होते ही विक्टर ऑस्ट्रिया भाग गया। फैक्ट नंबर 1, जस्टिन बीबर एक ऐसा नाम है जिसे आज हर कोई जानता है, पर क्या आप जानते हैं कि करोड़ों रुपए कमाने वाले जस्टिन बीबर कभी फरारी की कार नहीं खरीद सकते थे और ऐसा फरारी ने जस्टिन की एक गलती की वजह से किया है। दरअसल जस्टिन एक दिन नशे की हालत में अपनी फरारी 418
57 को कहीं छोड़ आए और अगले दिन ढूंढने पर भी वो नहीं मिली, जो 3 हफ्ते के बाद जाकर मिली। जस्टिन की हरकत से फरारी इतने नाराज हो गई कि उसने फरारी पर बैन ही लगा दिया। इसमें यह भी कहा जाता है कि जस्टिन ने अपनी गाड़ी में कस्टमाइजेशन करवाया था, जो फरारी को बिल्कुल नहीं पसंद आया, क्योंकि फरारी नहीं चाहती थी कि उनकी कोर्स में कोई कस्टमाइजेशन करवाया जाए।